राजा विक्रम और चुप रहने की शर्त। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का राज था। वह न सिर्फ पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, बल्कि बुद्धिमान भी थे। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ उसकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। पूरी राज्यसभा तक उसकी तर्क शक्ति की प्रशंसा करती थी। साधु की चुनौती। एक दिन दरबार में एक तपस्वी साधु आया। उसने कहा, महाराज, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका उत्तर केवल आपकी पुत्री ही दे सकती है। लेकिन एक शर्त है, अगर उत्तर नहीं दे पाई तो वो मेरी शिष्या बनेगी और मेरे साथ जाएगी। राजा को ये बात नागवार गुजरी, पर यशोधरा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं, आप प्रश्न पूछिए। साधु बोला, एक ऐसा जीव बताओ जो बोलता है पर आवाज नहीं निकालता, जो चलता है पर पांव नहीं रखता, जो लोगों को बांधता है पर रस्सी नहीं होती। पूरा दरबार चुप। लेकिन यशोधरा मुस्कुराई। उसने उत्तर दिया, वो जीव है मन। मन बोलता है पर आवाज नहीं होती, चलता है पर पैरों से नहीं, लोगों को बांधता है लेकिन कोई रस्सी नहीं होती। साधु हंस पड़ा। तुमने पहला सवाल ठीक बताया, लेकिन अगला सवाल कठिन है, शाप और वचन। साधु ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांट दो तो बढ़ जाती है और रख लो तो मर जाती है? राजकुमारी ने 2 पल सोचा और कहा, वो है राज। अगर तुम राज को बांटते हो तो वो फैलता है, और अगर उसे छुपा कर रखो तो अंत में वो तुम्हें अंदर से खा जाता है। साधु अब गंभीर हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम शर्त देता हूं। अगर तुम 7 दिन तक बिना बोले रह सको तो मैं मान लूंगा कि तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि आत्मसंयमी भी। पर अगर एक भी शब्द मुंह से निकला तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। 7 दिन की परीक्षा। राजा विक्रम घबरा गए, लेकिन यशोधरा ने पिता को आश्वस्त किया, पिताजी, मैं ये परीक्षा भी पार करूंगी। राजकुमारी को एक एकांत कक्ष में रखा गया, जहां न तो कोई बात करने वाला था, ना कोई शोर। पहले दिन सब ठीक था। दूसरे दिन उसे बहुत प्रिय पक्षी की आवाज सुनाई दी, जो वर्षों बाद लौटा था, पर यशोधरा चुप रही। तीसरे दिन दासी ने आकर रोते हुए कहा कि महल में आग लग गई है, लेकिन वो फिर भी शांत रही। चौथे दिन उसे बताया गया कि राजा विक्रम बीमार हैं। वह हिल गई पर मौन रही। 5वें दिन साधु स्वयं आया। उसने झूठ बोला, तेरे पिता ने मुझे वचन दिया है कि अगर तू चुप रही तो तुझे मैं ले जाऊंगा। यशोधरा का मन टगमगाया, पर उसने जवाब नहीं दिया। छठे दिन साधु ने उसे डराने के लिए भयानक मायाजाल दिखाया। वह अकेले में डरती रही, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। 7वें दिन वह शांत बैठी रही, और जैसे ही सूर्य ढला, 7 दिन पूरे हो गए। असली चेहरा राजा विक्रम स्वयं आए और बोले, बेटी, तूने न सिर्फ अपनी बुद्धि बल्कि संयम से भी इस परीक्षा को जीत लिया। परंतु एक रहस्य है, वह साधु असल में एक मायावी राक्षस है, जो बुद्धिमान कन्याओं को छल से अपने लोक में ले जाता है। उसी वक्त दरबार में साधु को बुलाया गया। राजा ने कहा, अब मैं तेरे साथ एक सवाल पूछता हूं। अगर एक कन्या ने सब शर्तें पूरी कर दी तो क्या तू अपना वचन निभाएगा और चला जाएगा? साधु फंस गया। वह असली रूप में बदल गया, एक भयानक राक्षस। लेकिन यशोधरा ने आगे बढ़कर शांति से मंत्र पढ़ा, जो उसे अपने गुरु से मिला था। राक्षस उसी क्षण जलकर राख हो गया। न्याय की जीत। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री की बुद्धि, धैर्य और साहस को देखकर राज्यसभा में घोषणा की, आज से यशोधरा न केवल मेरी पुत्री है, बल्कि मेरी उत्तराधिकारी भी होगी। जिसने मन को जीता वही सच्चा शासक होता है। शिक्षा। बुद्धि से कठिन प्रश्न का हल हो सकता है, लेकिन संयम और धैर्य ही असली शक्ति है। राजकुमारी यशोधरा ने हमें ये सिखाया कि जब तक हम शांत रहते हैं, तब तक हम अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब होते हैं।